हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल JS ट्यूशंस में। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। जैसे कि हमें पता है कि अभी अपने कुछ दिन पहले ही कल ही हमने अपना चैप्टर 1 ख़त्म किया है, रियल नंबर्स। तो मैथ में चैप्टर 10 क्लास 10 के चैप्टर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। देखो, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन करेंगे? पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। देखो, हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मेरा नाम जतिन है, मैं ये हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें अपने बारे में बताता हूँ वो मेरा क्या है? इंट्रोडक्शन। उसी तरह जो हमारा ये चैप्टर है, क्या नाम है जिसका? पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है जिसका? पॉलिनोमियल्स। देखो, एक चीज़ सुनना, कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने किसी भी चीज़ के नाम के बारे में पहले पता कर लिया ना, ये लगा लीजिए हमने लगभग उस चीज़ को पढ़ चुके हैं हम। मैं मानता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के सिर्फ नाम को समझ लेना तो हमने 40 to 50% उस चीज़ को पहले ही समझ लिया। ठीक है, तो पहले इसको इंट्रोडक्शन को करते हैं, फिर चलेंगे हम आगे। देखो सुनिए, पॉलिनोमियल्स। अगर देखो, पॉलिनोमियल्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एक कर देता हूँ पॉली और दूसरा मैं कर देता हूँ नोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। पॉली मीन्स मैनी, टर्म्स, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो, वो हमारी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स। गॉट इट? चलो, अब इसके बाद बात करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है ना, हमारी उसकी दो टाइप होती है पॉलिनोमियल्स की। मैं अगर पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स की हमारी दो टाइप होती है। एक टाइप होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरी होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। क्या किया हमने? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, पहले पॉलिनोमियल्स को ब्रेक किया। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, फिर हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखा कि पॉलिनोमियल्स को कितनी टाइप्स क्या क्या होती है। तो पॉलिनोमियल्स की टाइप होगी दो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। ठीक है, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती है? सुनिए, एक आएगी हमारे पास मोनोमियल। वैसे हमारे पास बहुत सारी होती है, लेकिन हम 2-3 तक ही चलेंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के बारे में करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो कितनी ही चले जाओ, ख़त्म ही नहीं होंगी कभी। मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल, फिर उसके बाद आ जाए क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनोमियल, डेकानोमियल, बहुत सारी आ जाती है उसके बाद, लेकिन हम इतना ही करेंगे जितना देखो जरूरत है। चलो, मोनोमियल, जिसके अंदर एक टर्म हो, जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जैसे कि मैं माल बोल देता हूँ 7x, इसके अंदर एक ही टर्म हो। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं बाइनोमियल, जिसके अंदर कितनी टर्म हो। देखो, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, मोनोमियल, मोनो मीन्स एक, मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म। तो जिसके, अब बाइनोमियल की बात करूं तो जिसके अंदर दो टर्म हो, तो दो टर्म में कुछ भी ले लेता हूं, 7x + 2। अगर ट्राइनोमियल की बात करूं तो जिसके अंदर कितनी टर्म हो जाए मेरी? तीन टर्म, 7x + 2y + 3, ये मेरी क्या होगी? ट्राइनोमियल। ठीक है, चलते हैं अब उस ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स के ऊपर। तो बेसिस ऑफ पावर्स के ऊपर मैं बात करूं, इसमें भी तीन के बारे में बात करेंगे। पहली कौन सी बात करूं मैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात करूं मैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझेंगे, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है आगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीजें किस पर डिपेंड करती है? पावर्स पे। तो लीनियर में उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? जैसे कि मैं बात करूं, मैं लिख देता हूं 2x + 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर पावर 1 है तो हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक में अब खुद समझ गए होगे, जिसकी पावर कितनी होगी? 2, वो मेरी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं लिख दूं 2x² + 3x + 1, ये मेरी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैं इसमें लिख सकता हूं 2x³ + 3x² + 2x + 1, ये मेरी क्या हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? चाहो तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो।
पहले वर्ष इंट्रोडक्शन को समझे, फिर चलेंगे हम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगे। चले चलो। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए बोल दे, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए बोल दे तो हम कैसे करें? देखो बहुत इजी है, सुनना बिल्कुल इजी है। जो हाईएस्ट पावर होगी ना किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर मतलब 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं लिखता 2x² प्लस 3x4 प्लस 2, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4। मैटर नहीं करता बीच में आगे पीछे कहाँ पे है, सिर्फ हमें क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, तो मेरी क्या हो जाएगी डिग्री उसकी? 4। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 8 प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? वेरी गुड, इसकी डिग्री कितनी होगी? 8। ठीक है, अब इस चीज़ों को और समझते चलिए आगे और थोड़ा सा देखते चलेंगे। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से उस पर अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। सुनिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की जीरोज की बात करेंगे। सुनिए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उसकी जीरोज उतनी ही निकल सकते, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती। करेंगे बात, पहले बार समझिए जीरो क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 1, ठीक है, मतलब जीरो का मतलब क्या होगा कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे कि मैं यहां से फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, इसको जीरो के बराबर रखूंगा। यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। मतलब जो हमारी 1/2 आई है ना, सॉरी -1/2 आई है ना, ये हमारी एक ऐसी वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, तो मेरी इस पूरी इक्वेशन को क्या बना देगी? वो जीरो। मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो, x की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1, तो कितनी जीरोज निकलेगी इसकी? एक ही जीरो निकलेगी। अगर यहाँ पर 2 होता तो कितनी जीरो निकलती? 2। 3 होता तो कितनी जीरो निकलती? 3। 4 होता तो कितनी 4 जीरो निकलती? 4। मतलब जितनी इसकी पावर हो, हाईएस्ट जो पावर होगी ना, हाईएस्ट जो डिग्री होगी, उतनी ही उसकी जीरोज निकलती है। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे, पूरी इक्वेशन को क्या बना दे? जीरो बना दे, वो मेरी क्या कहलाएगी? उस इक्वेशन की जीरोज कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक ना, हम कुछ ऐसे भी इन चीजों पे बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई हमें ग्राफ दे देगा, ऐसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, उस पर मान लीजिए हमें कोई एक्स एक्सिस की कोई पॉलिनोमियल कोई वेरिएबल एक्स वेरिएबल की कोई वैल्यूज दे रखी है। मान लीजिए कोई ऐसे कट के जा रही है। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। मतलब कि इसकी जीरोज कितनी होगी? अगर एक बार काटा है तो एक जीरो होगी, 2 बार काटा है तो 2 जीरो होगी, 3 बार काटा है तो 3 जीरो होगी और 4 बार काटा है तो 4 जीरो होगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये इसने कितनी बार काटा? 2 बार, तो इसकी जीरोज कितनी होगी? 2, और 2 जीरोज किसकी होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, और हाईएस्ट पावर 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये इक्वेशन है ये किसकी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। किसकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह अगर कोई मान लीजिए ऐसे काट के जा रही है, तो ये 1, 2 और 3, तो ये क्या होगी?
3 जीरो, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कौन सी इक्वेशन होगी ये, क्यूबिक इक्वेशन। आई चीज समझ में? चलिए अब थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं आपको, इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस समझते हैं। इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस समझते हैं। समझिए इक्वेशन और पॉलिनोमियल। देखिए अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2x + 1, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है ये, पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको किसी चीज से कंपेयर कर देता हूं, इज इक्वल टू में लगा के कुछ भी लिख देता हूं, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। यहां तक इससे पहले मेरी ये क्या थी, पॉलिनोमियल, लेकिन जब मैंने इसे किसी चीज से कंपेयर कर दिया, इज इक्वल टू 0 लगा के लिख दिया, तो मेरी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन। इज इक्वल टू में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता था 2x + 1 = 2, तो ये हो जाता है 2x = ये उस तरफ जाके 2 - 1 और ये 1 और 2x और x = 1/2, ये ऐसे भी हो सकता था। मतलब जरूरी नहीं है वहाँ पे 0, मतलब अगर इज टू लगा के हम कुछ भी लिख देंगे, किसी चीज़ से कंपेयर कर देंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, वो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसको एक बार देखिए, समझिए। कुछ नहीं समझ में आया है तो मेरे को कमेंट कीजिए, फिर हम चलते अपनी एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। बड़ी आसान एक्सरसाइज और छोटी सी एक्सरसाइज है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। देखिए 2.1 क्या कह रही है, कह रहे द ग्राफ ऑफ y, द ग्राफ ऑफ y = मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। कह रहा कि द ग्राफ ऑफ y = px are given in कोई फिगर दे रखी है इसमें 2.10, उसको छोड़ देते हैं हम, फिगर तो इसमें थोड़ा ना हो गया। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, find the number of zeros, तो हमें क्या करनी है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना ऑफ p of x। चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या थोड़ा बीच में बना लेता हूँ, क्योंकि एक पे ही सारे करके चलेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, एक पे हम सारे करते चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। चलो क्या कर रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये सब तो चीज़ आपको पता ही होगा, इस तरफ प्लस का होता है, इस तरफ प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 9th क्लास में आप करके आए हो, आपको अच्छे से भली बातें आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ये, और ये ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, जो भी कुछ है। कह रहा कि ये लाइन गई हुई है, तो कह रहा कि जीरोज बताओ। तो देखो हमें किस पे निकालनी है, p of x पे जीरोज निकालनी है। क्या इसने कहीं पे x एक्सिस को कट किया, x एक्सिस को कहीं पे कट, इस एक्सिस को कहीं पे कट किया, नहीं किया, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, जीरोज। एक भी नहीं होंगी इसकी, जीरो जीरोज, इसकी मतलब एक भी जीरोज नहीं निकलेगी इससे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। सेकंड में देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या करा, ऐसे कुछ है। आप खुद बताइए इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार, बिल्कुल। तो इसकी जीरोज कितनी हो जाएगी, 1 जीरोज, 1 जीरो कितनी हो जाएगी, एक ही। मतलब इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, एक। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन जीरोज एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे बात करूं, थर्ड की बात करते हैं हम। कितनी बार कट किया इसने, 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी, 3 जीरोज। आसान लग रहा है,
शायद अब तक तो आप एक बार बुक में देखोगे, अब तक तो आपने सारे कर भी दिए होंगे। चलो चलिए आगे चलते हैं। चलो इसमें देखिए कितनी बार कट किया है, 2 बार, तो आप आराम से लिख सकते हो इजीली आंसर इसका। कितनी जीरोज, 2 जीरोज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए, ऐसे कुछ है, फिर इसके बाद और ऐसे कुछ है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, कितनी बार कट किया इसको खुद बताइए आप। इसने इसको कितनी बार कट किया है, कितनी जीरोज होंगी बताइए, कितनी बार कट किया है, 1 2 3 4, कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज। कितनी जीरोज, 4 जीरोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और लास्ट पार्ट पे आ गए हम, और ये एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखिएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो कुछ ऐसे दे रखी है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहीं पे टच भी करके गई है ना, हम उसको भी काउंट करें। अगर टच नहीं करके गई तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। टच करके गई तो उसको एक बार काउंट करेंगे। कट करके जा रही, देखो एक ये मान लीजिए कोई लाइन है, देखो ये तो टच करके निकल जाना, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच करेगी। लेकिन मैं अगर ऐसे बोलता तो ये 2 पॉइंट पे टच करके जा रही है, यहाँ 2 पॉइंट काउंट होंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे, गिनिए, 1 2 और 3, तो कितनी जीरोज होंगी इसकी, 3 जीरोज, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर, जो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1, उसका इंट्रोडक्शन, और ये आपने भी एक्सरसाइज 2.1 देखी। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए जीएस ट्यूशंस पे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।